अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को और डिफरेंट कंडीशंस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करती हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आपको बता सकता है कि आपके रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, देखिए मैं एक्सटेंट का जो मतलब लेता हूँ ना वो पहुंच लेता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन क्या, किस हद तक रिएक्शन कंप्लीशन तक पहुंचेगा, मेरा यहाँ पे एक्सटेंट का ये मतलब है। यानी कि आपको मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो किस हद तक रिएक्शन मुकम्मल होगा, मैं यहां पे एक्सटेंट का ये मतलब लूंगा। यानी कि अगर किसी की एक्सटेंट ज्यादा हुई रिएक्शन की तो इसका मतलब है वो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगी और रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल होंगे। अगर किसी रिएक्शन की एक्सटेंट बहुत कम है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाने की बजाय वो रिएक्टेंट्स को ज्यादा पसंद करता है, प्रोडक्ट उसमें कम होंगी। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगी। मॉडरेट वैल्यूज भी होती हैं, डेफिनेट बात है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंपेरेबल अमाउंट्स में होते हैं। हमारे लिए जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखें, रिकंसीडर द वैल्यू ऑफ केसी। केसी इज एक्चुअली प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब यहां पे तीन सिनेरियो देखें। सिनेरियो नंबर 1, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 100,000 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1, तो केसी की वैल्यू क्या आई 100,000 या 10 पावर 5। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो देखें। इसमें इस पहले सिनेरियो में क्या हुआ है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन में, लिहाजा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होने से केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आई। वैसे भी केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। सेकंड सिनेरियो, प्रोडक्ट है 100,000, रिएक्टेंट्स हैं 10,000, तो वैल्यू आई 10। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन से कंपेरेबल अमाउंट्स हैं, 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि रिएक्शन जो है बेशक वो उसकी पोजीशन टुवर्ड्स प्रोडक्ट थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर वो एक रिएक्टेंट है तो 10 उसके मुकाबले में प्रोडक्ट हैं, यानी कि 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मॉडरेट सी वैल्यू, लार्ज वैल्यू। अच्छा, थर्ड, रिएक्टेंट है 1, प्रोडक्ट है 100,000, यानी कि आपका आंसर आया 0.00001। अगर आप इसको ये वाला डेसिमल नीचे ले जाएंगे ना तो वो इसके इक्वल आएगा। क्यों, देखें अगर आप इसको डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो इसका आंसर आता है डेसिमल के बाद 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो अपेरेंटली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये बहुत थोड़ी वैल्यू है, 10 पावर -5 के इक्वल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 पावर -5 के इक्वल। सो ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये थर्ड, इसमें हमारी वैल्यू 10 पावर -5, 6, 7, 8 बहुत कम है, यानी कि 0.00000 समथिंग वैल्यूज़ है। ऐसी वैल्यूज बहुत ज़्यादा कम हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, मैं कोई रैंडम वैल्यू इस टाइम कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसी वैल्यूज जो बहुत कम है, ये केसी की वैल्यू बहुत कम है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो कम है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ज़रा एक्सटेंट की तरफ चलते हैं इस सारे सिनेरियो केस को डिस्कस करने के बाद। देखिए, एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक रिएक्शन। इसमें ना हमारे पास तीन बातें आई
Kc की वैल्यू वेरी लार्ज होगी तो रिएक्शन यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू आए, से आप कहते हैं ये 10^55 आ गई, तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स कंप्लीशन। दूसरी कंसिडरेशन क्या है, Kc की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। तो ऐसे रिएक्शन का आप यूं समझ लें एक्सटेंट बहुत कम है, रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंट progress towards product। तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू अगर मॉडरेट होगी, ठीक है, मॉडरेट होगी, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप एक्चुअली पढ़ भी चुके हैं पिछली मैट्रिकुलेशन की क्लासेस में कि Kc की वैल्यू मॉडरेट होगी, इसका मतलब ये है कि आपके जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं ना वो कंपेरेबल अमाउंट्स में है। मैं ये इन दोनों को ही कंसीडर करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, हम एक रिएक्शन लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, ओजोन O3 जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये एट 25 डिग्री डीकम्पोज हो जाती है O2 में, और अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो दिस हैज़ अ बैलेंस्ड, दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो मैं Kc की वैल्यू ले रहा हूँ इसकी जो आती है बाय एक्सपेरिमेंट वो आती है 10^55 एट 25 डिग्री। इसका मतलब पता है क्या 10^55 कि आपकी प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट बहुत कम है, क्योंकि जब ये वैल्यू बड़ी होती है तो प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट कम होते हैं, तो 10^55 तो बहुत ही बड़ी है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये वाले रिएक्शन जो है जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, इसमें Kc की वैल्यू बहुत लार्ज होने का मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन है ना वो मूव करेगा कंप्लीशन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड कैन बी डीकम्पोज्ड एट हायर टेम्परेचर इनटू H2 प्लस F2। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2000 डिग्री पे ये मैं रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इसे 2000 डिग्री पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर इसका Kc निकालता हूँ एक्सपेरिमेंटली, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो निकालता हूँ, 10⁻13 आता है। ये वैल्यू बहुत कम है, यानी कि ये वाला केस जो है थर्ड की तरफ मेंशन हो रहा है। ये बता रहा है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट है वो नेग्लिजिबल है और रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे केस में मैं कहूँगा रिएक्शन हैज़ वेरी लो एक्सटेंट, या ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाना चाहता इवन एट दैट कंडीशंस। क्यों, मुझे कैसे पता लगा? Kc की वैल्यू बहुत कम है, वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स, और इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स वुड बी सिग्निफिकेंटली हायर देन रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स विल बी नेग्लिजिबल, इसमें प्रोडक्ट विल बी नेग्लिजिबल। अब इस केस को थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करें। Kc की वैल्यू बहुत लार्ज होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की तरफ रिएक्शन जा रहा है या कंप्लीशन की तरफ। इन दैट सिनेरियो प्रोडक्ट्स जो आपकी बन रही हैं वो स्टेबल हैं, लिहाजा रिएक्शन की कोशिश है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे। तो ओवरऑल रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाता है जिस तरफ स्टेबिलिटी आती है। तो Kc की वैल्यू लार्ज होने से जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबल बन रही हैं। अच्छा, अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, स्टेबल एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट।
तभी आपके रिएक्शन की कोशिश है कि वो रिएक्टेंट की रहे, प्रोडक्ट की तरफ ना जाए, बिकॉज दे इट विल मूव टुवर्ड द अनस्टेबिलिटी। डेफिनेट सी बात है, दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। तो अगर आपकी केसी की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि HF जो है, अगर वो H2 और F2 ज़बरदस्ती बनाया जाए, 2000 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर है, इस पर अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना भी चाहूँ तो ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये क्या करेगी, आपस में रिएक्शन करेगी और दोबारा HF बनाने की कोशिश करेगी, बिकॉज इसके मुकाबले में ये स्टेबल है। सो केसी की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। सो दैट इज व्हाई रिएक्शन इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश करता है बजाय फॉरवर्ड डायरेक्शन के, और रिएक्टेंट के रिएक्टेंट ही रहते हैं, नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बनती हैं, क्यों, स्टेबल ही नहीं है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो 25 डिग्री पे जो ओजोन है वो स्टेबल नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन स्टेबल है। दैट इज वाई अगर केसी की वैल्यू लार्ज आ जाती है तो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। सो ये दो सेंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट होगा। याद रखिएगा, अगर तो मेरी केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आएगी तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा कंप्लीशन की तरफ माइल है, वो उस तरफ जाना चाहेगा और कंप्लीट होगा। मसलन ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो ये दो डिफरेंट हैं, दे आर मॉडरेट वैल्यूज। हाउएवर वो एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 10⁻³ से 10⁻³ के दरमियान ये वैल्यूज को मॉडरेट ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है कि आया कि 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 तक की जो केसी की वैल्यू है वो मॉडरेट है या लार्ज है या स्मॉल है। लेकिन अगर आप डिफरेंट लिटरेचर स्टडी करें तो उस पर 10⁻³ से 10⁻³ के दरमियान की जो रेंजेस हैं वो मॉडरेट कंसिडर होती हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन केसी। अच्छा, ये समझने के लिए ना मैं इसके दो पार्ट्स कर लेता हूं। पहली बात, केसी की वैल्यू टेम्परेचर चेंज कर सकता है। चेंज वैल्यू ऑफ केसी। दोबारा सुने, दोबारा इस बात को आपने अपने पल्ले बांध लेना। ये आपके सामने एक टेबल है, वही अमोनिया का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है केसी की वैल्यू कम होती जा रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है केसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। केसी कांस्टेंट नहीं है, केसी की वैल्यू चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ। सो आपने याद रखना है कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। दूसरी बात, केसी कांस्टेंट रहेगा अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं। देखें, इस बात को बहुत ज़्यादा समझें, फिर कंसंट्रेशन और प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब होता है। असल में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि केसी की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि इट इज़ एक्चुअली या रेशियो ऑफ KF/KR। हम इस फैक्टर को ना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ताबीर करते हैं, यानी कि आप यूँ समझ लें, द रेशियो ऑफ product concentration and reactant concentration is called position of equilibrium। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कि ये चीज़, ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखें, आप यूँ समझें, एक ये एज है, एक ये एज है, और ये इसके दरमियान लाइन है। इस तरफ रिएक्टेंट्स हैं, इस तरफ प्रोडक्ट है, और इनके दरमियान रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। अगर आपके इक्विलिब्रियम जो है उसकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो है वो आई है, वो बड़ी है, मतलब उसकी वैल्यू लार्ज है, तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम जो है ना वो
प्रोडक्ट के करीब करीब फॉल करता है, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है ये अगर ज़्यादा आती है, बड़ी आती है वैल्यू, तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट है, टुवर्ड्स द राइट साइड है, टुवर्ड्स द रिएक्टेंट है, टुवर्ड्स द राइट साइड है। इसको दोबारा समझें, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो को कहते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर प्रोडक्ट की रेशो रिएक्टेंट से डिवाइड की जाए एट इक्विलिब्रियम और वो वैल्यू बढ़िया है, तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम जो है ना वो टुवर्ड्स द राइट जाना पसंद करता है, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना पसंद करता है, रिएक्टेंट कम। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है, यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं ना, अगर आपकी रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो कम आएगी, लिहाजा रिएक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट जाना पसंद करता है। सो अगर तो मैं इस साइड की बात करूं यानी कि लेफ्ट साइड की, तो उसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है ना वो छोटी आएगी। अब होता क्या है, जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं ना तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव कर जाता है, यानी कि आप यूं समझें कि अगर रिएक्टेंट्स की फेवरेबल कंडीशंस दे दी जाए या आप यूं समझ लें प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है, लिहाजा इक्विलिब्रियम की पोजीशन बैकवर्ड मूव कर जाती है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ाना है तो रिएक्टेंट ज़्यादा डाले जाए, तो उससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। सो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं आप, केसी की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आपने कंसंट्रेशन चेंज की, केसी की वैल्यू ही ख़राब होगी, तो 4 आती थी 77 आ गई, नो। एक्चुअली पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, आप प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की रेशो चेंज करके पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज कर सकते हैं। खुद सोचें कि अगर मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा रिएक्शन रिवर्स में जा रहा होगा, कम रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा होगा, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होके लेफ्ट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन जो है मेरा वो राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा पोजीशन वाइज इक्विलिब्रियम की। तो इन दैट सेंस मैं कहूँगा स्टूडेंट्स कि आपकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर अब राइट साइड पे आना शुरू हो गया। सो वी कैन डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट समहाउ दीज थिंग विल नॉट डिस्टर्ब द वैल्यू ऑफ केसी। मतलब ये नहीं है कंसंट्रेशन चेंज की, किसकी, प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल आपने चेंज की, उससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, ठीक हो गया, लेकिन उससे केसी की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी, केसी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। हाँ, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है आया वो लेफ्ट साइड पे जाता है, राइट साइड पे डिपेंड्स। आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डाली है तो वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डाली है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। लेकिन इन बोथ केसेस केसी नहीं चेंज होगा। केसी को चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास ली शैटलियर प्रिंसिपल है। लुइस ली शैटलियर प्रिंसिपल वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है प्रोडक्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एट इकोनॉमिकल लेवल। तो हम ऑप्टिमम कंडीशंस जनरेट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने ली शैटलियर प्रिंसिपल डिटेल से पढ़ना है। मैं आपको, चूंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इंटरमिक्सिंग है, मैं इसको दोबारा आपको एक प्रॉपर वे में समझाता हूँ जो कि इमेज की फॉर्म में है। देखिए, सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है केसी की, उससे नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है इक्विलिब्रियम पोजीशन की। ध्यान से देखें, केसी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, केसी कांस्टेंट रहेगा अगर मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं। रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ, अब वो आप यूं समझ लें इक्विलिब्रियम पे नहीं है जब आपने प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन कर लेगा और केसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हाँ, आपने जब रिएक्टेंट डाले एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम गलत हो गया, या यूं समझ लें वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं रहा, डिस्टर्ब हो गया। अब रिएक्टेंट डालने से आप कर क्या रहे हैं, केसी की वैल्यू तो अल्टीमेटली कांस्टेंट दोबारा हो जानी है, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इक्विलिब्रियम की। सेम फॉर द प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपकी जो केसी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी।
आई होप स्टूडेंट ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको डिटेल में समझने के लिए हमें ली शर्टलियर प्रिंसिपल की तरफ जाना होगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।